क्या सच में तरक्की का मतलब अपनी जड़ों से दूर हो जाना है? क्या शहर की चमक रिश्तों की गर्माहट से ज्यादा कीमती हो सकती है? आज की कहानी है नकुल की, एक ऐसे इंसान की जिसने शहर की ऊंचाइयां तो छू ली, लेकिन अपनी जड़ों को लगभग भूल गया था। नकुल शहर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में ऊंचे पद पर काम करता था। उसकी दुनिया सुबह की कॉफी, लैपटॉप और जूम मीटिंग्स तक सीमित हो चुकी थी। गांव अब उसके लिए सिर्फ एक पुरानी याद था। पिछले 10 सालों में वह केवल 2 बार गांव गया था, वो भी कुछ घंटों के लिए। एक दिन उसे पिता पंडित दीनानाथ की चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से लिखी उस चिट्ठी में बस इतना लिखा था, इस बैसाखी पर आ जाओ बेटा, हवेली के बंटवारे की बात पूरी करनी है। नकुल ने सोचा शायद यही सही समय है उस पुराने अध्याय को खत्म करने का। जब उसकी चमचमाती कार गांव में पहुंची तो गेहूं की सुनहरी फसलें जैसे उसका स्वागत कर रही थी। हवेली के बाहर ताऊ जी हुक्का पीते बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया लाडला, लगा था शहर की चमक तुझे रास्ता भुला देगी। घर के अंदर सादगी थी, पीतल के बर्तन, खस की टट्टियों से आती ठंडी हवा और एक अलग सा अपनापन। नकुल को लगा यहाँ कुछ तो है जो शहर में नहीं। अगले दिन पंचायत के सामने हवेली के बीच एक धागा डालकर बंटवारा शुरू हुआ। ताऊ जी हिस्से बांट रहे थे, आंगन इधर, बरामदा उधर, खेत आधे आधे। नकुल के लिए ये सब सिर्फ जमीन का टुकड़ा था जिसे बेचकर वह शहर में नया फ्लैट लेना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी साझी रसोई पर, वही रसोई जहाँ 40 साल से दोनों भाइयों का खाना साथ बनता था। ताई जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जमीन बांट लोगे पर इस चूल्हे का क्या करोगे? क्या इसके धुएं को भी आधा आधा बांटोगे? यह सवाल नकुल के दिल में उतर गया। शाम को नकुल अकेला पोखर के पास बरगद के नीचे बैठा था। उसे अपना बचपन याद आने लगा। तभी बुलंद काका आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें शहर भेजने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी थी और उसे छुड़ाया तुम्हारे ताऊ जी ने अपनी मेहनत से। यह सुनकर नकुल स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ वह जिस सफलता पर गर्व करता है वह परिवार के त्याग पर खड़ी है। अगली सुबह कागजों पर हस्ताक्षर होने थे। सबको लगा नकुल अपने हिस्से की मांग करेगा, लेकिन नकुल खड़ा हुआ, कागज मोड़े और कहा, मुझे बंटवारा नहीं चाहिए, मुझे इस हवेली का वो हिस्सा चाहिए जो कभी अलग नहीं हो सकता। आप सबका साथ। सब चौंक गए। नकुल ने प्रस्ताव रखा, वह अपनी बचत से गांव में कोल्ड स्टोरेज बनवाएगा ताकि किसानों को फायदा हो। वह हर महीने गांव आएगा और यहीं से काम करेगा। यह बंटवारा नहीं, विस्तार था। उस रात सालों बाद हवेली में एक साथ चूल्हा जला। नकुल ने माँ के हाथ की मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया। उसे समझ आ गया, गांव सिर्फ मिट्टी नहीं होता, वह हमारी जड़ होता है और जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना ही ऊंचा जाएगा। तरक्की का मतलब जड़ों को काटना नहीं, उन्हें और मजबूत बनाना है। रिश्ते, त्याग और अपनापन, यही असली संपत्ति है।